Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 5. Question number 5 student, shade the following figures according to the operation written below each other. जो ऑपरेशन रिटर्न की हुए हैं, जो ऑपरेशन बताए गए हैं उनके मुताबिक हमने इनको शेड करना है बच्चों। ये बुक के ऊपर ही कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है U और एक हमें सेट A गिवन है, ठीक है। ऑपरेशन क्या गिवन है, A कंप्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। A कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो A कंप्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, U में से A को माइनस कर देते हैं। देखो A कंप्लीमेंट क्या होता है, A कंप्लीमेंट होता है ना U माइनस A। इस पूरे U में से A को सब्ट्रैक्ट कर लें तो बाकी जो आंसर आता है वो ये वाला होता है। U में से A को निकाल देना, ठीक है। तो बाकी जो आएगा ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास A कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये वाला शेड हो जाएगा, ये वाला हमारे पास इसका शेड हो जाएगा। नेक्स्ट है A माइनस B। A माइनस B का मतलब है बच्चों कि आपने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो A में हैं, बाकी B में नहीं है। जो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो ये वाला पोर्शन है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक A कंप्लीमेंट। हमेशा कंप्लीमेंट में जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसके एलिमेंट हम लिखते हैं A, तो सिर्फ A के कंप्लीमेंट लिखेंगे तो वो यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास A कंप्लीमेंट आ गया, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड होगा। C इंटरसेक्शन D। C इंटरसेक्शन D का मतलब है C और D में जो कॉमन पोर्शन है बच्चों। ये देखो ये हमारे पास C का पोर्शन है, ये हमारे पास D का पोर्शन है और ये दोनों का कॉमन है ना, तो ये वाला पोर्शन जो आ रहा है ये वाला यहाँ पे हमारे पास C इंटरसेक्शन D आ जाएगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है X यूनियन Y। नेक्स्ट है X यूनियन Y। X और Y के एलिमेंट को बच्चों मिलाकर लिखना है, ठीक है। ये X एलिमेंट है और ये Y एलिमेंट है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो X यूनियन Y आ जाएगा। X यूनियन Y, तो हमारे पास ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें जितने एलिमेंट्स भी आ रहे हैं तो वो हमारे पास तमाम के तमाम जो होंगे वो हमारे पास X यूनियन Y आ जाएंगे, X यूनियन Y। नेक्स्ट है बच्चों L माइनस M होल कम्प्लीमेंट। L माइनस M होल कम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले बच्चों हम पहले L माइनस M निकालेंगे। देखो L माइनस M फाइंड करेंगे ना, ठीक है। जब L माइनस M फाइंड करेंगे तो L के एलिमेंट जो M में नहीं है वो वाले लिखने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास तो ये हो गया ना L माइनस M, ये वाले एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। L माइनस M हो जाएगा। पहले हमने L माइनस M निकालना है, ठीक है। ये L माइनस M निकाल लिया, ये हमारे पास, ठीक है, हॉरिजॉन्टल आ गया, ठीक है। अब पूरे का निकालना है, L माइनस M होल कंप्लीमेंट निकालना है। इस पूरे सेट में से इसको निकाल देंगे तो हमारे पास जो बाकी पोर्शन बनेगा, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये हमारे पास L माइनस M होल कंप्लीमेंट। ये जो आ रही है वर्टिकल लाइंस आ रही हैं बच्चों, ये हमारे पास फाइनल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि लाइन ब्रैकेट्स लेना इसके दो स्टेप की है, ठीक है। पहले हमने L माइनस M निकाला और फिर इसका जो फाइनल आंसर आया हमारे पास ये वर्टिकल लाइन आ गई, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन आ गई वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट है बच्चों E यूनियन F होल कम्प्लीमेंट। तो पहले हमने सबसे पहले E यूनियन F फाइंड करेंगे। E यूनियन F दो स्टेप में चलेगा क्योंकि ब्रैकेट लगी है ना। E यूनियन F, E यूनियन F का मतलब E और F की वैल्यूज़ को मिला देना। ये E की वैल्यू है और ये F की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रही है ये हमारे पास E यूनियन F को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने E यूनियन F होल कम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना। जब ये फाइंड करना है तो इस पोर्शन को निकाल देंगे, ठीक है। इस पोर्शन को निकाल देंगे और बाकी सारा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास जो पोर्शन बच रहा है ये हमारे पास E यूनियन F कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये वाला, ठीक है। तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन आ रही हैं, ठीक है, ये हमारे पास E यूनियन F होल कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चों। तो बच्चों मज़ीद पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक बर वक्त पहुँचे। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों B इंटरसेक्शन A होल कम्प्लीमेंट। B इंटरसेक्शन A होल कम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ना B इंटरसेक्शन A, ठीक है। ब्रैकेट्स लगी है ना, इससे दो स्टेप होगा। B इंटरसेक्शन A, B और A में बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, B और A में ये वाला पोर्शन कॉमन आएगा, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये B इंटरसेक्शन A को रिप्रेजेंट कर रही है और B इंटरसेक्शन होल कम्प्लीमेंट निकालना है तो इस पोर्शन को छोड़ के बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इसको छोड़ के ये जो बाकी वर्टिकल लाइन है ये हमारा इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला पोर्शन सारा इसको रिप्रेजेंट करेगा जो फाइनल आंसर हमें चाहिए, ठीक है, ये वाला। हाँ, इसके सामने बॉक्स बना लेते हैं कि ये वर्टिकल लाइन जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर ली। पहले B इंटरसेक्शन A निकाला, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई ये वाली, और फिर होल कम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें से इस स्टेप को हमने निकाल देना है। तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा B इंटरसेक्शन A होल कम्प्लीमेंट। अच्छा, नेक्स्ट देखो बच्चों, सबसे पहले है A इंटरसेक्शन B होल कम्प्लीमेंट।
तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन जो आ रहा है वो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब जब इसका होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है बच्चों, होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है तो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी तमाम के तमाम जितना भी पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को छोड़ के ये हम वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन वाला पोर्शन है ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन वाला, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा हमारे पास जो आ रहा है ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट P माइनस क्यू होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले P माइनस क्यू फाइंड करेंगे, पहले P माइनस क्यू फाइंड करेंगे। P माइनस क्यू का मतलब है P के वो एलिमेंट जो Q में नहीं है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो वाला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, जब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों हमारे पास, ये इसको आंसर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास आंसर को रिप्रेजेंट कर रही है P इंटरसेक्शन Q होल कंप्लीमेंट, कि ये वाला पोर्शन छोड़ के, ये वाला पोर्शन छोड़ के तो बाकी सारा जो पोर्शन है हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों B यूनियन A। B यूनियन A का मतलब है B और A को मिला देना। ठीक है, हम लिखेंगे इधर कर देते हैं ना, B यूनियन A पहले फाइंड करेंगे। B यूनियन A का मतलब है B और A के एलिमेंट्स को मिला दें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई B यूनियन A। दो स्टेप है, अब इसका होल कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना। जब इसका होल कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस पोर्शन को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन बाय वाला, ये हमारे पास B यूनियन A होल कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये जो बाहर वाला पोर्शन है B यूनियन A होल कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट Q माइनस P होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ना Q माइनस P। Q माइनस P का मतलब कि Q के वो एलिमेंट जो P में नहीं है, Q के जो एलिमेंट P में नहीं है वो ये वाले, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला आएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब जो बाकी आ रहा है, ठीक है, इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो इस पोर्शन को छोड़ देना, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इस पोर्शन को छोड़ देना, ये जो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लगी है और बाकी सारा जो पोर्शन आ रहा है ये वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे पास इसको कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, जितनी वर्टिकल लाइन है ये सारा Q माइनस P होल कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट है X यूनियन Y होल कंप्लीमेंट। पहले हम फाइंड करेंगे X यूनियन Y, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं। देखो ये X की वैल्यू है और ये Y की वैल्यू है। ठीक है, अब जब होल कंप्लीमेंट निकालना है तो हम इस सेट को निकाल देंगे। ठीक है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, वर्टिकल लाइन लगा देंगे, इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो आ रहा है हमारे पास X यूनियन Y होल कंप्लीमेंट आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस गुजारिश है अगर वीडियो पसंद आए तो बच्चों कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।